हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th का, जो कि है लाइट। ठीक है, इसको हम लोग एक ही वीडियो में पूरा वन शॉट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। तो आप लोग लाइट के बारे में तो सुने ही होंगे, व्हाट इज लाइट। ठीक है, तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है? लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है जो कि हम लोगों को चारों ओर देखने में क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, वी कैन से दैट, यानी कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वी कैन से दैट इट इज ए मैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, इस पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम उसको बोलते हैं जो जिसको ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम का आवश्यकता होता भी है और नहीं भी होता है। फॉर एग्जांपल में मान लिया जाए, एक नेट मान लिया जाए, ये सन है। ठीक है, और यहाँ पे एक अर्थ है। ठीक है, तो यहाँ से जो लाइट आता है, ठीक है, एक मिनट रुक जाइएगा, फिर से देखिएगा। ठीक है, ये मान लिया जाए सन है। ठीक है, यहाँ पे एक अर्थ है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से जो सनलाइट जो आता है, ठीक है, वो हम लोग को पता है कि यहाँ पे कोई एयर नहीं होता है। ठीक है, अर्थ के बाहर कोई एयर नहीं होता है। ठीक है, लेकिन फिर भी वो जो लाइट जो होता है वो अर्थ तक ट्रेवल करके आता है। इसका मतलब क्या है कि एयर एक मीडियम है। ठीक है, जो कि उधर अर्थ के बाहर नहीं होता है, लेकिन फिर भी देख सकते हैं आप लोग कि सन का लाइट जो हम लोग का अर्थ में आता है। इसका मतलब क्या है कि इसको किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होता है। ठीक है, लाइट को ट्रेवल करने के लिए अगर मीडियम होगा फिर भी ये ट्रेवल करेगा। यहाँ पे लिखा भी हुआ है ट्रेवल थ्रू अ मीडियम। ठीक है, यानी कि ये मीडियम के साथ तो ट्रेवल कर ही सकता है, एज वेल एज थ्रू अ, यानी कि ये बिना किसी यानी कि ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है। ठीक है, इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि we can say that it is a magnet electromagnetic wave that can travel through a medium, यानी कि एनी मीडियम, यानी कि जो किसी मीडियम के थ्रू भी ट्रेवल कर सकता है या फिर वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है, यानी कि जहाँ पे एयर ना हो वहाँ भी ट्रेवल कर सकता है। ठीक है, वैक्यूम का मतलब ये होता है जहाँ एयर अब्सेंट हो। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कितने टाइप्स के होते हैं, तो चलिए ऑब्जेक्ट्स को देख लेते हैं हम लोग। ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे दो टाइप के होते हैं। ठीक है, यहाँ पे पहला देखिएगा होगा लुमिनियस। ठीक है, लुमिनियस है, नॉन लुमिनियस। ठीक है, तो चलिए इन लोग का भी देख लेते हैं। लुमिनियस किसको बोलते हैं? लुमिनियस ऑब्जेक्ट आप लोग के उम्मीद करते हैं पता होगा। लुमिनियस उसको बोलते हैं जिसके पास अपना लाइट होता है। एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके पास अपना लाइट होता है। लाइट किसके पास अपना होता है? जैसे एग्जांपल में सन हो गया। और किसके पास होता है? तो आपके घर में जो ट्यूब लाइट होगा उसमें भी लाइट अपना होता है। ठीक है, तो उन्हीं लोग को हम लोग बोलते हैं लुमिनियस ऑब्जेक्ट। और नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं? नॉन लुमिनियस उसको बोलते हैं जिसके पास अपना लाइट नहीं होता है। फॉर एग्जांपल में आपके घर में कुछ बहुत से ऐसी चीज़ होंगे जिसका अपना लाइट नहीं होता है। जैसे एग्जांपल में आप लोग अपना चेयर कुर्सी जो भी लेना होगा आप लोग ले सकते हैं, गेट दरवाज़ा रूम, उसका अपना लाइट नहीं होता है। ठीक है, यानी कि इससे हम लोग क्या पता कर सकते हैं कि लुमिनियस ऑब्जेक्ट जो है ये लुमिनियस ऑब्जेक्ट जो है ये नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट को देखने में हेल्प करता है। वो कैसे? मान लिया जाए, आप लोग गौर किए होंगे कि जब भी अगर ये सन है, ठीक है, ये अर्थ है हम लोगों का, जिस दिन यानी कि अगर मान लिया जाए ये सन रात को तो नहीं आता है। ठीक है, अगर इसका रात में लाइट नहीं आता है तो हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को रात में नहीं देख सकते हैं विदाउट एनी लुमिनियस ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी कि जैसे कि घर का ट्यूबलाइट के बगैर हम लोग रात को कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं देख सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि लुमिनियस ऑब्जेक्ट जो है नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट को देखने में हेल्प करता है। ठीक है, ये छोटी सी बात है, आपको पता ही होगी। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। लुमिनियस ऑब्जेक्ट का थोड़ा सा एग्जाम मतलब डेफिनेशन देख लेते हैं। दे आर दोज विच हैव देयर ओन लाइट। ठीक है, ये वैसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिसके पास अपना लाइट होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे है सन, ट्यूबलाइट। ठीक है, आप लोग डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा। आगे देखते हैं, एक मिनट। अब नॉन नॉन लुमिनियस देख लेते हैं। ठीक है, नॉन लुमिनियस में क्या है? दे आर दोज विच डू नॉट हैव देयर ओन लाइट, यानी जिसके पास अपना लाइट नहीं होता है उसी को बोलते हैं नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इफ देयर इज नो लाइट, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे अगर कोई भी लाइट नहीं होगा, फॉर एग्जांपल में सन, मान लिया जाए आपके घर में अंधेरा है। ठीक है, मान लिया जाए रात का समय है, आपका यहाँ रूम है। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई भी लाइट नहीं होगा, ठीक है, यहाँ आपके पास कोई भी लाइट नहीं होगा तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, वहाँ रखा हुआ ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो वही कर रहा है, इफ देयर इज नो लाइट, इफ देयर इज नो लाइट वी कांट सी देम,
हम लोग उसको नहीं देख सकते। तो इसका मतलब क्या होता है कि नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट जो है वो नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट को देखने में हेल्प करता है, ठीक है। ये बात छोटा सा बात है, आपको याद होना चाहिए हमेशा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल में आप लोग वॉल मून के पास भी अपना लाइट नहीं होता है, ये बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। लाइट फॉल ऑन एनी, देखिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। वेन लाइट फॉल ऑन एनी सरफेस आइदर दोज ऑफ फिनोमिना टेक प्लेस, यानी कि मान लिया जाए कि ये एक सरफेस है, ठीक है। ये एक सरफेस हम बना दिए, यहाँ पे मान लिया जाए लाइट गिरेगा, ठीक है। यहाँ पे लाइट फॉल हुआ तो ये तो या तो इसमें स्ट्राइक होके बाउंस बैक करेगा, या तो हो सकता है इसकी ये साइड पार हो जाए, या तो हो सकता है ये कहीं जाए ही नहीं, यानी कि यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाए, ठीक है। तो ये तीन फिनोमिना हो सकता है। अगर लाइट कहीं पे गिरेगा तो कितना फिनोमिना हो सकता है, तो तीन फिनोमिना हो सकता है। क्या क्या हो सकता है, या तो वो ऑब्जेक्ट का वो साइड पार हो जाएगा, या तो टक्कर खा के पीछे जाएगा यानी कि स्ट्राइक होकर बाउंस बैक करेगा, या तो फिर वहीं पे एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे पहला फिनोमिना यहाँ पे दिया हुआ है, जब कहीं पे लाइट जो है वो टक्कर खाएगा, ठीक है। इट में गेट एब्जॉर्ब, यानी कि क्या हो सकता है, ये एब्जॉर्ब हो सकता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल में कहाँ पे एब्जॉर्ब हो सकता है, जैसे कि आप जो ब्लैक टी शर्ट पहनते हैं, ठीक है, वो गुड एब्जॉर्बर ऑफ लाइट होता है। यहाँ पे देख सकते हैं ब्लैक इज ए गुड एब्जॉर्बर, यानी कि वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। वो कभी भी लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान होना चाहिए। अब देखते हैं लाइट फॉलिंग ऑन एनी सरफेस में स्ट्राइक द सरफेस एंड बाउंस बैक, यानी कि लाइट जो है वो बाउंस बैक भी कर सकता है। ऐसा तो नहीं है कि हर बार लाइट एब्जॉर्ब भी होगा, हो सकता है। यहाँ पे मिरर है, ठीक है, इसमें मान लिया जाए कोई लाइट आएगा, ठीक है। मिरर से लाइट जब भी आता है तो वो बाउंस बैक होता है, ठीक है। बाउंस बैक होता है तो उसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। वेन अ लाइट रे स्ट्राइकिंग ऑन एनी सरफेस एंड बाउंस बैक, उसी को रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है। ये छोटा सा बात है, आपको पता होगा। देखते हैं ऑल ऑफ्टेन वी लुक इन द मिरर, ठीक है। हम लोग मिरर में जब देखते हैं एट होम, घर पे, वेन वी ड्रेस अप, यानी जब हम लोग तैयार होते हैं तो हम लोग अपना चेहरा किस पे देखते हैं, मिरर में। वी कैन लुक एट आवर सेल्फ जस्ट बिकॉज ऑफ फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि हम लोग अपना चेहरा जो है वो किसके माध्यम से देख सकते हैं, ओनली फॉर रिफ्लेक्शन। मान लिया जाए यहाँ पे मिरर है, ठीक है, पीछे पोटिंग किया हुआ जाता है, इसी को पॉलिश बोलते हैं। यहाँ पे आप खड़े हैं, ठीक है, तो यहाँ भी यही मिरर बनाएगा, यही फिगर बनाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है, ठीक है। आप नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट, लुमिनियस आप तो नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट है, ठीक है, लेकिन फिर भी आपके बाहर ये सनलाइट या ट्यूबलाइट जो भी है वो तो लुमिनियस ऑब्जेक्ट है ना, ठीक है। तो ये लुमिनियस ऑब्जेक्ट जो है आपको मिरर में देखने में हेल्प करता है, ठीक है। तो इसी की वजह से यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है, जिसकी वजह से कि आप अपने आप को देख सकते हैं, ठीक है, मिरर पे। ये बात छोटा सा है, आपको ध्यान होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, दो फिनोमिना हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। अगर लाइट कहीं पे जाएगा, ऐसे गिरा, तो हो सकता है वो कहीं जाए ही नहीं, यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाए, ठीक है। लेकिन हम लोग एक और देखें कि अगर यहाँ पे एक लाइट आया तो हो सकता है वो यहाँ से ऐसे स्ट्राइक तो हुआ, लेकिन ये बाउंस बैक हो गया, ठीक है। कभी कभी ये भी तो हो सकता है कि लाइट एक ऐसा जगह है, ठीक है, लाइट ऐसे आया, ठीक है, ये थोड़ा सा इधर उधर हो के मतलब ये इस साइड से वो साइड ऑब्जेक्ट का पार हो गया। ऐसा पॉसिबल तो है ना, क्योंकि यहाँ पे मान लिया जाए कोई ग्लास है, ठीक है, यहाँ पे कोई ग्लास है, तो ग्लास को तो आसानी से पार कर सकता है ना। इसीलिए जो इसीलिए यहाँ पे तीसरा क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। देखते हैं रिफ्रैक्शन के बारे में। वेन लाइट फॉल, एक मिनट, वेन लाइट फॉल्स ऑन सरफेस इट में पासेस थ्रू इट, यानी कि ये जो है ऑब्जेक्ट जो है इसके थ्रू पास हो सकता है, ठीक है। उसी किसी को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। बट इट इज नॉट दैट ऑल लाइट रेज वोल्ट पासेस, यानी कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जितना, मान लिया जाए ये कुछ इतना लाइट आ रहा था, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि सारा का सारा लाइट ही जाए, ठीक है। हो सकता है कुछ यहीं पे एब्जॉर्ब हो जाए, ठीक है, और कुछ सारा पार हो, या फिर कुछ हो सकता है थोड़ा सा रिफ्लेक्ट भी करे, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम चांसेस है कि ये आधा से बेसी वो साइड पार ही हो जाएगा, ठीक है। उसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। आगे देखते हैं। Certain substance allow rays to pass and few substances allow
अलाउ ओनली कर्टेन रेज टू पास, यानी कि कुछ जो होता है वो टोटली पार होने के लिए अलाउ करता है, यानी कि जैसे कि लाइट आया तो ये जितना आया सारा पार हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कुछ जो होता है वो आया तो इतना लेकिन जाएगा, मान लिया जाए आया तो इतना लेकिन जाएगा सिर्फ इतना ही, ठीक है। तो वही यहाँ पे बोल रहा है। आगे देखते हैं। दो सब्सटेंस विच अलाउ ऑल रेज अपीयर टू ट्रांसपेरेंट, द प्रोसेस ऑफ अलाउिंग रेज टू पास थ्रू इज कॉल्ड ट्रांसमिट या और रिफ्लेक्शन। इसको ट्रांसमिट भी बोलते हैं या फिर रिफ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। रिफ्रैक्शन में ध्यान दीजिएगा, और वो क्या था, रिफ्लेक्शन था। जो, एक मिनट, यहाँ पे आप लोग को कन्फ्यूजन हो सकता है। जो बाउंस बैक कर जाए, ठीक है, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। लेकिन जो ये आया और ये इस साइड पार हो गया उसी को बोलते हैं रिफ्रैक्शन या फिर ट्रांसमिट भी आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं यहाँ ग्लास का लिया हुआ है। ग्लास एक ऐसा ट्रांसपेरेंट है जो कि अलाउ करता है किसको, लाइट को इस साइड से इस साइड पार होने में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं यहाँ रिफ्लेक्शन को थोड़ा डिटेल में दिया हुआ है, देख लेते हैं क्या। रिफ्लेक्शन इज अ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज ऑन स्ट्राइकिंग द सरफेस। जब भी कोई भी किसी भी सरफेस में अगर लाइट रे गिरेगा, ठीक है, तो वहाँ पे बाउंसिंग बैक होगा, ठीक है। ये इस अगर आप डेफिनेशन जब भी लिखेंगे तो इस बात को जरूर इंक्लूड कीजिएगा कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन फॉलिंग ऑन एनी सरफेस, ठीक है। उसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। आगे देखते हैं। देयर आर मेनी सरफेस डॉट, एक मिनट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। देयर आर मेनी सरफेस दैट शो रिफ्लेक्शन बट लेकिन सभी सरफेस जो है वो रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल नहीं देता है। जैसे मान लिया जाए कोई कोई ऐसे, या हम लोग बोले थे कि ऐसा पार हो सकता है, तो ये रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। ये यही यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, देखिए यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। इसको इसमें ध्यान दीजिएगा आप। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेस्ट रिफ्लेक्टर, यानी कि हम लोग किसको बेस्ट रिफ्लेक्टर बोलेंगे। लाइट को तो रिफ्लेक्ट बहुत लोग करता है, ठीक है। अब हम लोग बोलेंगे कि लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, हम लोग कैसे जान सकते हैं। आपका इमेज जिस जिस भी ऑब्जेक्ट में बन जाता है, जैसे आपका इमेज कभी कभी अति कुछ मेटल में भी बनता है, जैसे कि आपका घर में अति बर्तन होगा कुछ, उसमें भी आपका फिगर बनता है, तो वो भी रिफ्लेक्ट ऑफ लाइट करता है, ठीक है। लेकिन हम लोग बेस्ट रिफ्लेक्टर किसको बोलेंगे, ठीक है। रिफ्लेक्ट तो बहुत सारा करता है, ठीक है। जिसमें आपका फिगर थोड़ा सा भी बन रहा है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है लाइट को, ठीक है। इतना आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो जो भी जिस जिस भी चीज़ में आपका इमेज थोड़ा सा भी बन रहा है वो कहीं ना कहीं लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, तभी वहाँ पे इमेज बन रहा है, ठीक है। तो हम लोग ये तो जानते हैं कि वो लोग रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है, लेकिन हम लोग पता कैसे करेंगे कि वो बेस्ट रिफ्लेक्टर है या नहीं, ठीक है। बेस्ट रिफ्लेक्टर के लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, चलिए देखते हैं क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। इट वोल्ड हैव अ शाइनी सरफेस, इसके पास क्या होना चाहिए, एक शाइनी सरफेस होना चाहिए, ठीक है। शाइनी सरफेस बोले तो मिरर आप लोग देखे होंगे। मिरर एक इतना शाइनी सरफेस है जो कि जितना भी लाइट रे आता है सारा को रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है। सारा को रिफ्लेक्ट कर देता है, कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं करता है, ठीक है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं करता है। इसीलिए हम लोगों का चेहरा जो है वो इतना नीट इन क्लीन दिखता है। जो भी हम लोग के चेहरा पे होता है सारा दिख जाता है, क्यों? क्योंकि वो जितना भी लाइट रेज आता है सारा को क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है। लेकिन वो जो मेटल हम बोले थे, जैसे कि एग्जांपल में मान लिया जाए आपके घर में कोई बर्तन है, ठीक है, उस पे आप लोग अपना चेहरा देखते होंगे, लेकिन उस पे उतना अच्छा से नहीं चेहरा बनता होगा, क्यों? क्योंकि वो बेस्ट रिफ्लेक्टर नहीं है, उसके पास शाइनी सरफेस नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं। दूसरा, इट वॉल्ट टू हैव पॉलिश्ड सरफेस। अब देखिएगा यहाँ पॉलिश सरफेस का बोलने का क्या मतलब है। उसके पास एक पॉलिश सरफेस होना चाहिए, इसका मतलब क्या होगा। मान लिया जाए एक अथी है, आपके पास प्लेन मिरर तो होगा ही। प्लेन मिरर किसको बोलते हैं, जिसको आप लोग चेहरा देखने के लिए यूज करते हैं। आपके घर में कॉमनली पाया जाता है प्लेन मिरर, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए और उम्मीद करते हैं आपको पता भी होगा, ठीक है। मान लिया जाए इसके पीछे अगर ये आप लोग, अगर आपके पास प्लेन मिरर है तो वो किसी चीज़ से कवर किया हुआ होता है, अगर उसको जब भी आप खोलेंगे तो वहाँ पे पाएंगे कि पीछे पे जो है वो पॉलिश किया हुआ होता है, यानी कि पॉलिश किया हुआ होता है मतलब कलर किया हुआ होता है, कि ताकि आपका जो लाइट जो है वो इस साइड से उस साइड पार ना हो सके, ठीक है। अगर ये साइड से वो साइड पार हो जाएगा तो फिर लाइट रे बने अथी बने इमेज बनेगा नहीं, क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हुआ ही नहीं है, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नहीं होगा तो उसी को बोलते हैं इमेज नहीं बनेगा, ठीक है। यानी कि अगर पॉलिश सरफेस होना इसमें जरूरी है। एक साइड पॉलिश सरफेस होना चाहिए, दूसरा साइड ऐसे ही पूरा खाली होना चाहिए, ठीक है। एक साइड शाइनी सरफेस होना चाहिए, दूसरा साइड का होना चाहिए पॉलिश सरफेस होना चाहिए, ठीक है।
स्मूथ होना चाहिए। स्मूथ का मतलब क्या होगा यहाँ पे देखिएगा, स्मूथ का मतलब है कि ऐसा प्लेन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ऐसे ऐसा मिरर कभी आप लोग देखे भी नहीं होंगे, ठीक है। इसी को बोलते हैं स्मूथ सरफेस। अब देखिएगा कि बेस्ट रिफ्लेक्टर किसको बोलते हैं, आउट ऑफ ऑल, यानी कि इनमें से सभी में से एक सिल्वर मेटल जो है वो बेस्ट रिफ्लेक्टर होता है, ठीक है, बेस्ट रिफ्लेक्टर होता है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि लाइट जो है, हम लोग देख सकते हैं कि रिफ्लेक्शन हुआ है, यहाँ से एक लाइट आया, ऐसे रिफ्लेक्ट होकर इधर चला गया, ठीक है। तो हम लोग इसका तो कुछ तो नाम होगा, जो लाइट रे आ रहा है इधर जो जा रहा है उसका भी कुछ नाम होगा, जहाँ पे गिर रहा है उसका कुछ नाम होगा, जिस पे गिर रहा है उसका कुछ नाम होगा। यहाँ पे एक हम लोग ड्रा करते हैं जिसको बोलते हैं नॉर्मल, ठीक है। देखते हैं कि लाइट कहीं पे गिरता है, ठीक है, और रिफ्लेक्शन होता है तो क्या क्या चीज़ फिनोमिना होता है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देखिएगा, इस फिगर में ध्यान दीजिएगा, इस पे देखते हैं क्या इसमें बोलना चाह रहा है। तो यहाँ से एक लाइट रे आया, ठीक है, यहाँ पे इसे स्ट्राइक किया, ये क्या है, प्लेन मिरर है। आपको पता होगा कि प्लेन मिरर जब भी लाइट रे गिरता है तो रिफ्लेक्ट करता है। अगर रिफ्लेक्ट ऑफ लाइट नहीं होगा तो आपका इमेज नहीं बनेगा, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपका इमेज नहीं बनेगा किसी भी मिरर में, मिरर का बात कर रहे हैं, ठीक है। एक ऐसा लाएगा लेंस जिसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी इमेज बनता है उसमें। ऐसा नहीं है कि हर समय मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो तभी बने, लेकिन मिरर का यही पहचान है कि अगर उसमें अगर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अच्छा से नहीं होगा तो उस पर इमेज नहीं बनेगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ से लाइट रे आया, यहाँ से इसे रिफ्लेक्ट किया, ठीक है। तो इनकमिंग रेज इसको क्या बोलेंगे, इनकमिंग रेज बोलेंगे, इसको आउट गोइंग रेज बोलेंगे, ठीक है, इतना याद रखिएगा। और इनकमिंग रेज को हम लोग क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। इनकमिंग रेज से आप लोग इंसिडेंट रे याद रखिएगा। और जो बाउंस बैक कर रहा है उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। जो रिफ्लेक्ट करके जा रहा है उसको तो क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। इतना आप लोग उम्मीद करते हैं पता होगा। अब यहाँ पे हम लोग जो है एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग नॉर्मल, ठीक है। ये इमेजिनरी लाइंस होता है जिसको हम लोग अपने से ड्रा करते हैं, ठीक है। तो इसको क्या नाम है, इमेजिनरी लाइन। ये किससे 90 डिग्री होता है, ये मिरर का जस्ट 90 डिग्री होता है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से यहाँ तो 90 डिग्री है, ठीक है, एक मिनट, यहाँ से यहाँ 90 डिग्री है और यहाँ से यहाँ भी 90 डिग्री है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ से यहाँ भी तो कुछ एंगल होगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ एंगल कितना होगा, तो यहाँ से यहाँ जितना एंगल होगा, ठीक है, उतना ही यहाँ भी होगा। इसका मतलब क्या है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर होता है, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस किसको बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस किसको बोलते हैं, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। एंगल बिटवीन किसको, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिएगा कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसको बोलते हैं, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, उसी को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यहाँ देखिए डेफिनेशन है, आप लोग यहाँ डेफिनेशन को बाद में पढ़ लीजिए, पढ़ सकते हैं, लेकिन हम अब पढ़ के बता दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे इट इज ए रे डेट स्ट्राइक ऑन द सरफेस, यानी कि ये एक ऐसा रे है जो कि अथी पे स्ट्राइक कर रहा है किसी भी प्लेन पे, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस किसको बोलते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इसको बोलते हैं जहाँ पे लाइट रे स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आप उसी चीज से याद कर सकते हैं, पॉइंट जहाँ पे इंसिडेंट रे स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है। वो पॉइंट जहाँ पे इंसिडेंट रे स्ट्राइक कर रहा है, या यहीं पे स्ट्राइक कर रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ से एक लाइट रे आया, यहाँ स्ट्राइक किया, तो इसी को बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। इट इज द पॉइंट एट विच द इंसिडेंट रे स्ट्राइक द सरफेस, जहाँ पे जो है वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जहाँ पे लाइट रे स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है। अब रिफ्लेक्टेड रे किसको बोलते हैं, आप लोग को पता ही होगा, जो बाउंस बैक कर रहा है, ठीक है, वैसा लाइट रे। इसे देखिएगा, एक मिनट, यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि जब यहाँ पे लाइट रे आया ऐसे, ठीक है, ऐसे आया तो यहाँ पे इसे रिफ्लेक्ट होके चला गया, तो इसी को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, द रे डॉट बाउंस बैक एंड स्ट्राइकिंग ऑन एनी सरफेस, यानी कि बाउंस बैक होता है कब, किसी भी सरफेस में गिरने के बाद। एक मिनट ध्यान रुकिएगा, ठीक है। अब नॉर्मल रे किसको बोलते हैं, एक इमेजिनरी लाइंस होता है, ठीक है। एक मिनट, नॉर्मल किसको बोलते हैं, या एक इमेजिनरी लाइंस होता है, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस बताई दिए थे, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल रे, ठीक है। ये लोग अब देख लीजिएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल हम पीछे बता चुके हैं। अब देखिएगा यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट है वो ये है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो सकता है कि दीज आर दो कर्टेन सेट्स डेट, यानी कि यह एक ऐसा है मतलब मान लिया जाए
जब जब वो लोग देखा कि यहाँ से एक लाइट आया, ठीक है, मान लीजिए कोई साइंटिस्ट होंगे जो कि देखा कि यहाँ से एक लाइट आ रहा है, इसे जा रहा है, ठीक है, रिफ्लेक्ट होके जा रहा है, तो उन लोग कुछ एब्जॉर्ब किया जो कि कॉमन बात था हर बार, ठीक है। याद रखिएगा, ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को, रिफ्लेक्शन में कुछ कॉमन बात ही है जो कि हर चीज में होता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल में यहाँ पे देखिएगा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन सेम प्लेन। इसका मतलब क्या है कि ये जो आ रहा है लाइट रे, यहाँ पे ऐसे गिरा, ऐसे रिफ्लेक्ट होके गया, तो इतना तो कंफर्म है कि सारा जो है एक ही प्लेन में पाया जाएगा, यानी कि जिस पे स्ट्राइक हुआ है लाइट रे, ठीक है, उसी पे सारा चीज पाया जाएगा। इंसिडेंट रे भी पाया गया यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे भी पाया गया, यहाँ पे हम लोग जो नॉर्मल ड्रा करते हैं वो भी यहीं पे पाया गया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में उसी चीज को लिया गया जो सब में कॉमन हो, ठीक है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल सब लोग कहाँ होता है, एक ही प्लेन में पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं दूसरा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है। देखते हैं यहाँ पे, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये बात हम पीछे बता चुके थे आपको। ये हमेशा होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में। जैसे कि यहाँ पे कैसे है, जिस तरह से आएगा उसी तरह से ऐसे चला गया, ठीक है। जब भी हम लोग नॉर्मल ड्रा करेंगे यहाँ पे इसे, ठीक है, तो ये एंगल जो है इस एंगल के बराबर होगा, ठीक है। इतना बात आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं टाइप्स ऑफ सोर्स ऑफ लाइट, यानी कि लाइट कितने प्रकार के होते हैं। आप लोग को पता होगा कि लाइट दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? फाइनाइट सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है, एगो पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट किसको बोलते हैं? जैसे कि जिसका इमेज जो है, जिस इमेज के पास अपना हाइट नहीं होता है। जैसे एग्जांपल में ये सनलाइट है, हम लोग उसको अपना मिरर में देखते हैं, ठीक है, तो वो बहुत छोटा सा दिखता है, यानी कि उसका कोई हाइट नहीं दिखता है, उसी को बोलते हैं पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। अब फाइनाइट सोर्स ऑफ लाइट किसको बोलते हैं? जिसके पास कुछ हाइट होता है, यानी कि ये जो पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट वही बन जाता है जो बहुत डिस्टेंस से उसका लाइट आता है, तो रिफ्लेक्शन के बाद उसका पॉइंट साइज जो इमेज बनता है उसी को बोलते हैं पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। लेकिन फाइनाइट सोर्स ऑफ लाइट उसको बोलते हैं जिसके पास अपना हाइट होता है। मान लिया जाए आप कहाँ किसी मिरर के सामने खड़ा है, ठीक है, तो आपका जो इमेज बनेगा वहाँ पे जितना आपका हाइट होगा उतना ही आपका इमेज बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर वही आप मान लीजिए कुछ दूर जाके जाइएगा तो आपका भी पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, आप भी उसी में कंसीडर होइएगा कि आप भी पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट ही है। क्यों? क्योंकि आपका इमेज जो है, मान लीजिए आप यहाँ पे हैं, मान लीजिए आप यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, तो आपका भी यहाँ इमेज कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा जिसके पास कोई हाइट नहीं होगा, ठीक है। यानी कि कुछ हाइट वाला ऑब्जेक्ट भी अगर बहुत दूर चला जाए तो उसका जो हाइट कंसीडर होता है वो पॉइंट सोर्स ऑफ हाइट होता है। क्यों? क्योंकि इमेज में जो है उसका कोई हाइट नहीं अथी बन पाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। फाइनाइट सोर्स ऑफ लाइट बता दिए जिसका कोई हाइट होता है। मान लीजिए यहाँ पे एक अथी है, आप यहाँ पे इसे इतना बड़ा कोई चीज़ रख दिए तो वो इतना बड़ा दिखाएगा, ठीक है, इतना बड़ा दिखाएगा, उसी को बोलते हैं फाइनाइट सोर्स ऑफ लाइट, यानी जिसके पास कुछ हाइट हो, ठीक है, हाइट हो, उसी को बोलते हैं फाइनाइट सोर्स ऑफ लाइट। देखिएगा यहाँ पे डेफिनेशन में वही बोलता है, दीज आर दोज सोर्स दैट स्मॉल इन साइज एंड सो इन फिगर, यानी कि जिसके पास छोटा सा इमेज बने वही होता है। हम बता चुके हैं पहले। दीज आर दीज आर दी सोर्स डैट हैव कर्टेन हाइट, ठीक है, जिसके पास कुछ हाइट होता है, सोन इन फिगर, यानी कि नीचे दिखाया हुआ होगा। ये जो है वो कि क्या है, ये एक, अच्छा, आप लोग इसको देख के बता सकते हैं इसके पास हाइट है, बिल्कुल है। यहाँ भी इमेज में भी देख सकते हैं कि यहाँ भी हाइट है। इसका मतलब ये किसका एग्जांपल है? फाइनाइट सोर्स ऑफ लाइट का एग्जांपल है, ठीक है। यहाँ पे मिरर है। अब आगे चलिए, इसके बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे। फिलहाल इतना ध्यान दीजिएगा कि ये फाइनाइट सोर्स ऑफ लाइट का एग्जाम्पल है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ मिरर। मिरर कितना प्रकार का होता है? मिरर यहाँ पे दो प्रकार का होता है। कौन कौन मिरर होता है? एक मिनट। मिरर यहाँ पे दो प्रकार का होता है। पहला पहला होता है प्लेन मिरर और दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर, ठीक है। स्फेरिकल मिरर दोनों का हम लोग देखते हैं कि दोनों होता क्या है, ठीक है। प्लेन स्फेरिकल मिरर उसको बोलते हैं जैसे कि ये कर्व्ड लाइक होता है, ठीक है, कर्व्ड लाइक होगा, जिससे कि हम लोग ऐसे करके, ऐसे जब भी हम लोग यहाँ से एक लाइट रे ऐसे करेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? एक सर्कल बन जाएगा, उसी को बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर का मतलब ही होता है हमेशा कर्व होना चाहिए, ठीक है, उसी को बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। और प्लेन मिरर तो आपको पता ही होगा, हमेशा सीधा होना चाहिए, ठीक है। वो आप ऐसे रखें या फिर ऐसे या फिर किसी भी तरीके से रखें, बस वो प्लेन होना चाहिए, उसमें कोई ऐसा वैसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं। इस देखिएगा यहाँ प्लेन मिरर का डेफिनेशन भी दिया हुआ है। प्लेन मिरर आर दोज दैट हैव प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिसके पास प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, यानी कि इसी टाइप का सरफेस होगा जिस पे इसे स्ट्राइक करके जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।
स्फेरिकल मिरर आर दोज टाइप्स ऑफ मिरर यानी कि दैट हैव कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिसके पास कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। जैसे ये ऐसा है तो यहाँ से लाइट रे आया, ऐसे रिफ्लेक्ट हुआ, ठीक है, ये पीछे पोटिंग किया हुआ होगा, ठीक है, यहाँ से इसे रिफ्लेक्ट करके गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे कैसे कैसा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, कर्व है, यानी कि कर्व कैसे जान सकते हैं, तो हम लोग यहाँ से जब भी ऐसे से आगे ड्रा करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक सर्कल बन जाएगा, उसी को बोलते हैं कर्व्ड, यानी कि उसी को बोलते हैं स्फेरिकल मिरर, ठीक है। डेट हैव कर्व रिफ्लेक्टिंग सरफेस, दे आर जनरली टू टाइप्स, ठीक है, ये लोग दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, देखिएगा यहाँ पे एक कन्वेक्स एक कनकेव है। अब देखिएगा कनकेव कन्वेक्स का क्या खेल है, ठीक है। मान लिया जाए कि स्फेरिकल मिरर है, स्फेरिकल मिरर इसी को बोलते हैं, ठीक है। इसका मान लिया जाए ये ऐसे पीछे से हम लोग पोटिंग कर दिए, ठीक है, तो यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होगा, जिस पार्ट पे हम लोग पेंट कर देते हैं उस साइड से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नहीं होता है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है, तो उसके उल्टा वाला साइड से ये रिफ्लेक्ट होता है लाइट, ठीक है। मान लिया जाए यहाँ से लाइट आया, इसे रिफ्लेक्ट होके चला गया, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो इनवर्ड में होगा, ठीक है, उसको बोलते हैं कनकेव मिरर, ठीक है। अब मान लिया जाए जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है, मान लिया जाए इसे था, हम लोग इसका जो है अभी अंदर वाला साइड में पोटिंग कर देता, आप लोग बता सकते हैं कि ये किस साइड से रिफ्लेक्ट करेगा, इस साइड से रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है, इधर से लाइट आया, यहाँ पे टक्कर खा के इधर चला गया, ठीक है, तो इसी को बोलते हैं कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर किसको बोलते हैं, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो आउटवर्ड में हो, उसी को बोलते हैं कन्वेक्स मिरर, ठीक है। आगे देखते हैं, टू टाइप्स ऑफ मिरर देख लिए हैं, टाइप्स ऑफ इमेज अब देख लेते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ इमेज, इमेज कब बनता है, मान लिया जाए आप जब भी अपना मिरर में देखते होंगे अपना चेहरा, ठीक है, तो अब कैसे जानते होंगे कि वो इमेज कैसा है, ठीक है, तो चलिए हम आपको बताते हैं इमेज कब बनता है। तो इमेज तब बनता है जब दो रे, लाइट रे, रिफ्लेक्टेड लाइट रे, यानी कि मान लिया जाए ये एक प्लेन, मान लिया यहाँ पे कोई मिरर है, ठीक है, यहाँ से अगर ये रिफ्लेक्टेड रे, अगर और कोई एक रिफ्लेक्टेड रे ही आना चाहिए, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे जो कि इस पे टक्कर खा के और कहीं पे जाके एक और टक्कर खाए हुए रे से मिल जाए, ठीक है, तभी इमेज फॉर्म होगा, ठीक है, या फिर मिलते हुए दिखे फिर भी एक इमेज फॉर्म होगा, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे इमेज फॉर्म के बारे में क्या लिखा हुआ है, एन इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन रिफ्लेक्टेड रे, याद रखिएगा रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली मीट, यानी कि या तो रिफ्लेक्टेड रे, मान लीजिए ये रिफ्लेक्ट होके जा रहा था, ये भी रिफ्लेक्ट होके जा रहा था, ये लोग दोनों जहाँ पे मिला, यहाँ पे मिल गया दोनों, तो यहीं पे इमेज बन जाएगा, ठीक है। रिफ्लेक्टेड रे बोल रहे हैं, इंसिडेंट रे नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, इस बात को आप लोग को ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, मीट और अपीयर टू मीट, या फिर ऐसा भी हो सकता है वो लोग मिले नहीं लेकिन मिलते हुए दिखे, ऐसा कब हो सकता है, तो चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पे मान लिया जाए एक प्लेन मिरर है, एक मिनट, यहाँ पे एक प्लेन मिरर है, ठीक है, यहाँ से एक लाइट रे गया, ठीक है, ये ऐसा रिफ्लेक्ट मान लिया जाए, एक मिनट, ये एक लाइट रे है, ठीक है, यहाँ एक ऑब्जेक्ट हम लोग रख दिए, ठीक है, ये यहाँ पे इसे गया, ये रिफ्लेक्ट हुआ, और अगर ये 90 डिग्री पे गिर रहा है, ठीक है, तो ये बाउंस बैक हो जाएगा, यानी कि जस्ट उसी रास्ता से आ जाएगा बिना किसी डिफ्लेक्शन के, ठीक है, ये बात को भी आप ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ से एक लाइट रे गया, ऐसे ऐसे इधर चला गया, ठीक है। अब बताइए ये लाइट रे और ये लाइट रे कभी मिल सकता है, नहीं मिल सकता है, ठीक है, लेकिन ये अगर हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे, इधर पीछे पीछे ध्यान दीजिएगा, तो ये जो है ये लाइट रे ऐसे ऐसे से कहीं कहीं मिलेगा, ठीक है, तो यानी कि हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये लोग एक्चुअल में तो नहीं मिला लेकिन कहीं ना कहीं मिलते हुए जरूर दिख रहा है, तो इसी को बोलते हैं अपीयर टू मीट, ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, अपीयर टू मीट एट सर्टेन पॉइंट, उसी को बोलते हैं क्या चीज, उसी को बोलते हैं इमेज बनना, ठीक है। लेकिन अब इन लोग दोनों में डिफरेंस होता है क्या, अगर एक्चुअल रिफ्लेक्टेड रे मिल रहा है, ठीक है, तो वो होता है रियल इमेज, क्या होता है रियल इमेज, जब एक्चुअल रे मीट करता है, यानी कि जब भी रिफ्लेक्टेड रे इधर से जा रहा था, ये भी एक मिनट ध्यान दीजिएगा, ये भी एक रिफ्लेक्टेड रे इधर जा रहा था, ठीक है, अगर ये लोग दोनों मिल गया तो ये लोग क्या करेगा, रिफ्लेक्टेड और यानी कि ये रियल इमेज बनाएगा। लेकिन अगर दो लाइट रे यहाँ पे तो नहीं मिला, ठीक है, लेकिन ये मिरर में तो नहीं मिला, इधर नहीं मिला, लेकिन ये पीछे साइड में मिल रहा है, तो वही क्या बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है, अभी हम आपको बताए थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, वर्चुअल इमेज उसी को बोलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि रियल इमेज का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसके अगर रियल इमेज बनेगा तो उसके साथ और भी कुछ चीज़ें हैं जो कि अथी होना चाहिए, ठीक है, जैसे यहाँ पे डेफिनेशन में ही देख लीजिएगा, इट इज दैट विच फाउंड व्हेन रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली मीट, यानी कि यह एक ऐसा मिरर है जो कि मतलब एक ऐसा इमेज है जो कि एक्चुअल में मीट करता है रिफ्लेक्टेड रे, तभी बनेगा, लाइट रे जब एक्चुअल में मीट करेगा तभी बनेगा, उसी को बोलते हैं रियल इमेज, ठीक है। आगे देखते हैं, रियल इमेज आपसे पूछा जा सकता है कि व्हेन रियल इमेज फाउंड, ठीक है, आप लोग को लिखना होगा कि रियल इमेज इज फाउंड व्हेन
टू रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअल मीट, ठीक है, एट कर्टेन पॉइंट, तभी ये बनेगा, ठीक है, रियल इमेज। आगे देखते हैं, और यहाँ पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये जो हमेशा इन्वर्टेड होता है, इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, चलिए आपको बताते हैं। मान लिया ये एक इमेज है, ठीक है, ये आप खड़ा है कहीं किसी भी मिरर के सामने, तो आप लोग गौर किए होंगे कि ये प्लेन मिरर है, तो आपका ऐसा ही बनेगा, ठीक है, तो इसको इन्वर्टेड नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो इन्वर्टेड किसको बोलते हैं, तो अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ आप लोग कहीं ना कहीं ऐसा जरूर आप लोग जगह पे खड़ा हुए होंगे, जहाँ पे आप जो है ऐसे खड़ा हुआ है, लेकिन आपको दिखा कैसा रहा है, आपको ऐसे ऐसा दिखा रहा है, यानी कि आपका जस्ट उल्टा दिखा रहा है, ठीक है। आपका जो फेस होगा वो नीचे हो जाएगा, आपका पैर जो है वो ऊपर हो जाएगा, उसी को बोलते हैं इन्वर्टेड, ठीक है। इन्वर्टेड का मतलब ये होता है उल्टा। आप देखते हैं, इट कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, यानी कि स्क्रीन में जो आपका दिखाया जाता है किसी भी इमेज को, वो कैसा होता है, रियल इमेज होता है। आप देखिए वर्चुअल इमेज के बारे में कुछ देख लेते हैं। देखिएगा यहाँ पे वर्चुअल इमेज क्या है, इट इज विच दैट फॉर्म्ड व्हेन रिफ्लेक्टेड रेज डू नॉट मीट, यानी कि इसको वह मतलब वर्चुअल इमेज तभी बनता है जब एक्चुअल रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे आप लोग ऐड करना कभी मत भूलिएगा, ठीक है। जब रिफ्लेक्टेड रे मीट नहीं करता है, एक्चुअल डू नॉट मीट, बट यहाँ बट देखिएगा अपीयर टू मीट, लेकिन कहीं ना कहीं मिलते हुए दिखता है, जैसे कि हम बताए थे कि मिरर के पीछे मिलते हुए दिख रहा था, वहाँ पे आप लोग ध्यान दिए होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इट इज ऑलवेज इरेक्ट, आप लोग बोलिएगा कि इट इज ऑलवेज इरेक्ट, इरेक्ट मतलब हमेशा सीधा आपको इमेज देगा, जैसा कि हम लोग प्लेन मिरर जो है, प्लेन मिरर में हम लोग जब भी खड़ा होते हैं तो आप लोग देखिएगा जैसा हम लोग रहते हैं वैसा ही देता है, ठीक है, यानी कि वैसा ही देता है। इसका मतलब क्या कि वो क्या है, एक अथी वर्चुअल इमेज है। वर्चुअल इमेज का एक पहचान होता है कि हमेशा वो सीधा सीधा इमेज बनाता है, यानी कि हम लोग का प्लेन मिरर जो वो सीधा हम लोग को इमेज देता है ना, ऐसा तो नहीं है कि पैर ऊपर कर देता है और फेस जो वो नीचे कर देता है, ठीक है, ऐसा तो नहीं होता। तो इसीलिए वो एक रियल मतलब वर्चुअल इमेज है, ठीक है। वर्चुअल इमेज कैसा होता है, इरेक्ट होता है, और रियल इमेज कैसा होता है, वो इन्वर्टेड होता है, ठीक है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, और ये स्क्रीन के फॉर्म में नहीं हो सकता, ये भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आप देखिएगा, आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन द फ्रंट, ठीक है, यानी कि इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, यानी कि इमेज जब भी प्लेन मिरर से बनेगा वो क्या होगा, एक वर्चुअल इमेज होगा। प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, आपके लिए एक ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। ये यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ डेफिनेशन, वी कंसिडर टू रेज डेट स्ट्राइकिंग ए मिरर एट डिफरेंट एंगल्स, यानी कि दो जो है अलग अलग एंगल से स्ट्राइक करके कहीं भी मिल सकता है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, वो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं कि इमेज कैसे बनता है अथी से, प्लेन मिरर से, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा कि प्लेन मिरर कैसा वर्चुअल इमेज बनाता है। यहाँ पे एक प्लेन मिरर है, देखिएगा यहाँ पे लाइट रे यहाँ से आया, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये भी रिफ्लेक्टेड रे है, ये लोग दोनों एक्चुअल में कहीं नहीं मीट कर रहा है। लेकिन जब हम लोग इसको पीछे लेके जाएंगे, पीछे इसका जो लाइट है इमेजिनरी लाइन जो हम लोग इसी से लेके गए, फिर यहाँ से इसी से लेके गए, तो एक पॉइंट था जहाँ पे हमको मिलते हुए दिखा, और वहीं पे इमेज जो है वो बन जाता है, ठीक है। अब देखिएगा इमेज जो बना प्लेन मिरर सा, इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, इसको भी आपको याद करना होगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय आप यहाँ पे जोड़ लीजिएगा प्लेन मिरर, ठीक है। तो प्लेन मिरर से बनाया हुआ इमेज हमेशा क्या होता है, वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है, सेम साइज का होता है, यानी कि आपका हाइट अगर 5 सेंटीमीटर है तो आपका ऑब्जेक्ट का साइज भी 5 सेंटीमीटर ही होगा, हमेशा उसका साइज सेम होगा। आगे देखते हैं, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो इमेज डिस्टेंस के बराबर होगा। इसका मतलब क्या, चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से यहाँ का बीच में कुछ डिस्टेंस होगा, ठीक है, मान लिया जाए यहाँ से यहाँ 25 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ का भी मिरर से इमेज का भी डिस्टेंस कितना होगा, 25 सेंटीमीटर ही होगा, ये आपको पता होना चाहिए, और उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, ठीक है। लेटरल इन्वर्टेड होता है, लेटरल इन्वर्टेड मतलब क्या होता है, एक्सचेंजिंग ऑफ, यानी कि RHS साइड वाला जो LHS साइड में आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि आपका दायां हाथ जो है, ये एक आपका दो हाइट होता है, ठीक, हाथ होता है एक, आपको पता होगा, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड। आपका जो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड जो एक्सचेंज हो जाता है उसी को बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन, यानी कि लेटरल यानी कि ट्रांसवर्सल जो है वो एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है। आप लोग इतना तो उम्मीद करते हैं समझ ही गए होंगे। जैसा एग्जाम्पल में यहाँ पे इसको देख सकते हैं, यहाँ पे एप ऐसे लिखा हुआ था, लेकिन इसका देख सकते हैं कि जो लेफ्ट साइड में था, ये इस साइड में जो भी था वो ये साइड चला गया, ठीक है, LHS RHS एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, और जो ये साइड था वो ये साइड चला जा रहा है, ठीक है, उसी को बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन, यानी कि
ट्रांसवर्सल जो एक्सचेंज होता है उसी को बोलते हैं, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा भी गया, इट इज अ फिनोमेना व्हेन एलएचएस बिकम आरएचएस, ठीक है। वाइस वर्सा इसी को बोलते हैं, जब भी एलएचएस जो है एलएचएस बिकम आरएचएस यानी कि उल्टा सीधा हो जाता है उसी को बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन, ठीक है। आगे देखते हैं स्फेरिकल मिरर के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं हम लोग। स्फेरिकल मिरर क्या होता है? वी हैव टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, ठीक है। हम लोग के पास दो टाइप्स का एक स्फेरिकल मिरर है, एस कनकेव एंड कन्वेक्स, ठीक है। हम लोग दो गो कनकेव एंड कन्वेक्स के बारे में बढ़ चुके हैं। अब देखते हैं कनकेव किसको बोलते हैं, ये हम आपको पहले भी बता सकते हैं, पहले भी बता चुके हैं। इट इज विच दैट रिफ्लेक्टिंग अकर्स थ्रू इनर सरफेस, जब भी इनर सरफेस में अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसी को बोलते हैं कनकेव मिरर। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर बाहर की ओर है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? जब भी बाहर की ओर होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं कन्वेक्स मिरर, ठीक है। आगे देखिएगा, इट इज दैट ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ पे पाया जाता है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर आउटवर्ड सरफेस में जब भी इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा तो उसको बोलेंगे कन्वेक्स मिरर, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा इमेज है, यहाँ पे आप लोग इसमें से आपको पहचानना है कि आपका कौन सा जो मिरर का पार्ट है। आप देख मिरर का पार्ट यहाँ पे देखिएगा, यहाँ इतना ही पोटिंग किया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग इतना जरूर पहचान कर सकते हैं कि इसको क्या बोलते हैं, इतना ही रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अगर पीछे पेंट किया हुआ है, ठीक है, पीछे पेंट किया हुआ है तो इतना तो कंफर्म है कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड होगा, यानी कि इसकी किसका एग्जांपल है ये? कनकेव मिरर का। अब यहाँ पे देखिएगा ये अंदर से पोटिंग किया हुआ है, ठीक है, तो ये किसका एग्जांपल है? कन्वेक्स मिरर का है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है जो कि आपको याद होना चाहिए। ये जो लाइट रे इमेजिनरी लाइंस हम लोग बनाते हैं अपने से, ठीक है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। इसी प्रिंसिपल एक्सिस में कुछ कुछ पाया जाता है जिसको बोलते हैं जैसे यहाँ पे एग्जांपल में एक सेंटर ऑफ कर्वेचर पाया जाता है, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको बोलते हैं? सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि इससे जो हम लोग जो ऐसे पूरा मिलाएंगे, ठीक है, तो इसका कुछ सेंटर बनेगा जिसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब यहाँ पे एक फोकस होता है जिसका हम लोग आगे, फोकस जो होता है जस्ट सेंटर के आधे पे होता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एक रेडियस हो गया, ठीक है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इस ये यहाँ से यहाँ 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ 5 सेंटीमीटर की दूरी में जब हम लग जाएंगे तो यहाँ पे एक अथी फोकस दिखेगा, ठीक है, उसी को उसको फोकस बोलते हैं। आगे हम लोग देखने वाले हैं ऐसे। देखिएगा अपर्चर किसको बोलते हैं? अपर्चर यहाँ पे देखिएगा, अपर्चर उसको एक्चुअल रिफ्लेक्टिंग सरफेस, एक्चुअल रिफ्लेक्टिंग सरफेस इतना ही है ना, इसको बोलेंगे अपर्चर, ठीक है। एक्चुअल रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ क्या बोलेंगे? कनकेव या फिर कन्वेक्स मिरर, ठीक है। इट इज अ पार्ट ऑफ स्फीयर, देखिएगा, इट इज अ पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर फ्रॉम विच द रिफ्लेक्टिंग, यानी कि जितना उसका एक्चुअल रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसी को बोलते हैं अपर्चर, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट द सेंटर ऑफ स्फेरिकल इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस एक लाइन होता है जो कि पासेस थ्रू होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आप लोग देखे होंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ है, यहाँ से लाइन पार हो रहा है, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। पोल किसको बोलते हैं? अच्छा, पोल यहाँ पे देखिएगा, इट इज पॉइंट वेयर पोलर एक्सिस स्ट्राइक ऑन द मिरर, यानी कि ये एक कनकेव मिरर है, ठीक है। तो इसका जो मिरर का जो सबसे मिडिल में जो भी पॉइंट होगा उसी को बोलते हैं पोल बोलते हैं उसको, ठीक है। आगे देखिएगा, फोकस किसको बोलते हैं? एक मिनट थोड़ा सा फोकस किसको बोलते हैं? अरे फोकस, चलिए आगे देखते हैं, फोकस किसको बोलते हैं? इट इज द पॉइंट, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इट इज द पॉइंट वेयर रिफ्लेक्टेड रे मीट और अपीयर टू मीट। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, जहाँ पे लाइट रे मिलते हुए दिखता है या फिर कहीं पे मान लिया जाए ये कनकेव मिरर है, ठीक है, कनकेव मिरर में मिलते हुए दिखता है और कन्वेक्स मिरर में मिलते हुए नहीं दिखता है, ठीक है। मान लिया जाए ये जो लाइट रे आ रहा है वो ऐसे आ रहा है, ठीक है। और याद रखिएगा, जब भी प्रिंसिपल एक्सिस की अगर ये क्या है? एक प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। इसको आप लोग हम बताए थे पीछे कि ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर इसके पैरेलल में जब भी लाइट आएगा तो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहीं ना कहीं वो इस प्रिंसिपल एक्सिस में ही गिरेगा, और यहाँ पे जहाँ पे ये गिरेगा उसी को बोलते हैं फोकस ऑफ कनकेव मिरर। अब देखते हैं फोकस ऑफ कन्वेक्स मिरर कैसा होता है, ठीक है। कन्वेक्स मिरर के पास फोकस कैसा होता है? मान लीजिए ये एक कन्वेक्स मिरर है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे इसको क्या ड्रा कर दिए, ये एक प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। और लाइट जब भी प्रिंसिपल एक्सिस के फोकस में आएगा ये इसे डाइवर्ज हो जाएगा, ठीक है, इधर भाग जाएगा, लेकिन फिर भी ये कहीं ना कहीं ऐसे आगे इसको इसी से लेके जाएगा तो कहीं ना कहीं गिरते हुए दिखेगा, ठीक है।
एक्चुअल में नहीं गिरेगा, लेकिन हम लोग उसको इमेजिनरी लाइन से बना सकते हैं, वो कहीं ना कहीं जरूर गिरेगा, और जिस भी जगह पे गिरेगा वही होता है फोकस ऑफ कन्वेक्स मिरर। ठीक है, यानी कि इसके पास जो है ये क्या है, एक वर्चुअल चीज़ है जो कि दिख रहा है हम लोग को गिरते हुए, तो इसको बोलते हैं वर्चुअल फोकस। और कनकेव मिरर के पास रियल में गिरता है, इसीलिए उसको बोलते हैं रियल फोकस। यानी कि कनकेव के पास रियल फोकस एंड कन्वेक्स के पास वर्चुअल फोकस होता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं फोकल लेंथ। ठीक है, फोकल लेंथ किसको बोलते हैं, यहाँ पे एक ऐसे ड्रा कर दी, यहाँ पे फोकल है, फोकस है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जो होता है उसको बोलते हैं, फोकस से लेके पोल तक का जो डिस्टेंस होता है उसी को बोलते हैं फोकल लेंथ। ठीक है, और अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर अथी तक का है तो पोल तक का है तो उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वे, अरे सॉरी माफ़ कीजिएगा, वो उसको बोलते हैं रेडियाई ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे जो कुछ दिया हुआ है इस पे ध्यान दीजिएगा, एफ इक्वल टू आर बाई टू, यानी कि फोकल लेंथ जो है हमेशा अति का रेडियाई ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर जो जितना भी डिस्टेंस पे होगा पोल से उसका जस्ट हाफ में होता है कौन, फोकस होता है। ठीक है, ये डिफिनेशन याद रखिएगा। रूल्स ऑब्टेन टू इमेज फ्रॉम कनकेव मिरर, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यानी कि इमेज कैसा हम लोग पा सकते हैं कनकेव मिरर से, ये हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, पहला रूल जो है, इसमें 4 रूल आपको पढ़ना है। ठीक है, देखते हैं पहला रूल क्या है, द इंसिडेंट रे दैट कम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि मान लिया जाए एक अथी है, ठीक है, कनकेव मिरर है, जब भी अगर आप लोग को पता होगा कि जब भी यहाँ से एक लाइट रे आएगा प्रिंसिपल एक्सिस के किसके पैरेलल में, ठीक है, पैरेलल में जब भी आएगा तो ये स्ट्राइक होकर कहीं ना कहीं गिरेगा, तो उसी को हम लोग क्या बोलते थे, फोकस बोलते थे। यानी कि जब भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में कोई लाइट आएगा तो कहाँ पे गिरेगा, फोकस में गिरेगा, वही यहाँ पे बात लिखा हुआ है, द इंसिडेंट रे दैट कम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगा, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है याद रखिएगा, और इसके पैरेलल में, पैरेलल का मतलब क्या होता है कि ये ऐसे कहीं भी जाएगा तो कहीं भी मिलेगा नहीं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब ये स्ट्राइक हुआ तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इसी पे गिरा, जिसको बोलते हैं हम लोग फोकस, यानी कि ये फोकस पे ही गिरता है, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा डेफिनेशन में यही बोला जा रहा था, इंसिडेंट रे दैट कम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू इट फोकस सोन, यानी कि फोकस से ये पार होता है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस था, ठीक है, इसके पैरेलल में आया तो ये एक पॉइंट पे गिरा जिसको बोलते हैं फोकस, और ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है जो है वो फोकस का दुगुना पे प्रेजेंट होता है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 10 है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा आप लोग बताइए, 20 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अगर यहाँ से यहाँ 10 सेंटीमीटर है तो, ठीक है, आगे देखते हैं दूसरा क्या बोलता है, अगर इंसिडेंट रे, अब देखिएगा पहले क्या था कि जब भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में आता था तो कहीं ना कहीं गिरता था, यानी कि फोकस में गिरता था। ठीक है, अब मान लीजिए हम लोग फोकस से लाइट पार कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ से अबर लाइट कर रहे हैं तो अबर इस ये साइड चला जाएगा, वही अब यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, देखते हैं इसको, द इंसिडेंट रे कमिंग फ्रॉम द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन कम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि रिफ्लेक्शन के बाद जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में आ जाता है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। ये एक मिरर था, जब भी ये फोकस से पार होगा तो ये ऐसा चला जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस से, पिछला बार क्या था कि जब भी इसके पैरेलल में आता था तो ऐसा चला जाता था, ठीक है, यहाँ से चला जाता था, लेकिन इस बार क्या है कि एक मिनट, इस बार क्या है कि अबर यहीं से जा रहा है तो इस ये रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पार हो जाएगा, ये सीधा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ जाएगा। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं थर्ड, इंसिडेंट रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पार होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पे है, एक मिनट यहाँ पे देखिएगा इमेज में, देखिए यहाँ पे फोकस है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, जब भी लाइट रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पार होगा, अगर यहाँ पे इसे रिफ्लेक्ट हुआ तो ये बाउंस बैक हो जाएगा, यानी कि इधर उधर कहीं नहीं जाएगा, 0 डिग्री पे चला जाएगा। आप बोलिएगा ऐसा क्यों, ठीक है, तो आप देखते हैं यहाँ पे हम बताए थे प्लेन मिरर में, जब भी यहाँ पे 90 डिग्री पे अगर गिरेगा, ठीक है, लाइट रे ऐसे गया तो ये ऐसा ही आ जाएगा, अगर जब भी 90 डिग्री पे लाइट रे फॉल करता है तो वो सेम पाथ से चला जाता है विदाउट एनी रिफ्लेक्शन, ठीक है, विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, सॉरी माफ कीजिएगा, विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये जिस रास्ते से आएगा उसी रास्ते से चल जाएगा, उसी को बोलते हैं विदाउट डिफ्लेक्सिंग ऑफ लाइट। ठीक है, इधर उधर कहीं भी नहीं हुआ और वो सेम पाथ से चला गया, यानी कि अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे 90 डिग्री कैसे बना रहा है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग इतना और इतना सा सरफेस उठाए तो ये एक ऐसा सरफेस है जिसपे लाइट रे ऐसे फॉल हो रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या बन रहा है, 90 डिग्री यहाँ पे बन रहा है, हम लोग ध्यान से देखेंगे तो। ठीक है, तो यानी कि जब भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट रे पार होता है तो वो सेम पाथ से चला जाता है रिफ्लेक्ट होने के बाद, यहाँ पे वही बात लिखा हुआ है, एक मिनट माफ कीजिएगा,
द इंसिडेंट रे कमिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर इट पासिस थ्रू इट, यानी कि वो सेम पाथ से चला जाता है, यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। अब चौथा रूल है और लास्ट रूल है कनकेव मिरर का, इसी तरह से कन्वेक्स में भी होता है, उसको भी देख लेंगे। द इंसिडेंट रे स्ट्राइकिंग पोल अ कर्टेन एंगल इट रिफ्लेक्टेड थ्रू द सेम एंगल, यानी कि जब भी कोई लाइट रे, एक मिनट ध्यान दीजिएगा, एक मिरर, अच्छा चलिए ना अथी से ही बता देते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये कनकेव मिरर है, ठीक है। देखिएगा कनकेव मिरर में जो है ये एक मिरर है, लेकिन देखिएगा ये पीछे पोटिंग किया हुआ है, ठीक है। ये बात पीछे वाला को ध्यान दीजिएगा, जब भी पीछे पोटिंग किया हुआ है तो वो कनकेव मिरर होता है। और इस ये कौन सा मिरर है, ध्यान दीजिएगा, कन्वेक्स मिरर है। क्यों? क्योंकि ये पीछे आगे की ओर पोटिंग किया हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं। जब भी लाइट रे पोल पे स्ट्राइक करेगा, यहाँ पोल है, यहाँ पे ऐसे आया और अगर ऐसे स्ट्राइक करके चला गया, ठीक है, उसी को बोलते, यहाँ से जो है वो सेम एंगल में, जैसे कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, यहीं पे अठी होता है। ये हम लोग किस पे बात किए थे, तो प्लेन मिरर वाला हम बात किए थे, आपको याद होगा। यहाँ से एक ऐसा गया और यहाँ से ऐसा रिफ्लेक्ट होगा, जब भी पोल में स्ट्राइक करेगा इंसिडेंट रे, ठीक है, जो रिफ्लेक्टेड रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस से कुछ एंगल बनाएगा और यहाँ रिफ्लेक्टेड रे भी कुछ एंगल्स बनाएगा, तो ये लोग दोनों जो है वो बराबर होता है। यानी कि मान लिया जाए इंसिडेंट रे 45 डिग्री बना रहा है, तो पूरा चांसेस है कि रिफ्लेक्टेड रे भी 45 डिग्री ही बनाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो पोल में स्ट्राइक किया था, ठीक है। आगे देखते हैं, रूल्स ऑब्टेन टू इमेज फ्रॉम कन्वेक्स मिरर। अब कन्वेक्स मिरर में कुछ ऐसा ही है, द इंसिडेंट रे कमिंग फ्रॉम पैरेलल टू पोलर एक्सिस, यानी कि इसमें भी वही होता है, लेकिन यहाँ पे देखिएगा ये स्ट्राइक तो करता है यहाँ पे, लेकिन ऐसे डाइवर्ज हो जाता है, ठीक है। लेकिन फिर भी प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल आ रहा था, प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल जब भी आता था हम लोग क्या पढ़े थे, वो फोकस पे गिरता है, ठीक है। ये हालांकि डाइवर्ज तो हो गया, लेकिन एक इमेजिनरी लाइन से जो कि फोकस पे गिरते हुए दिखेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब ये भी जस्ट कनकेव का ही फॉलो करता है, बस इसमें इमेजिनरी होता है सारा चीज़ और उसमें रियल होता है, ठीक है। अब यहाँ भी देखिएगा, जब भी जो है वो लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से उस समय पार हो रहा था, तो वो क्या हो रहा था, बाउंस बैक हो जा रहा था, ठीक है। यहाँ भी अगर लाइट अगर ऐसे आया, यानी कि हम लोग को लगेगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर जा रहा है, यानी कि ऐसे जा रहा है, तो ये क्या करेगा, ऐसे आएगा और यहाँ से तो रिफ्लेक्ट होकर सेम पाथ से चला जाएगा। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे 90 डिग्री में स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, तीसरा देख लेते हैं। यहाँ पे दो ही दिया हुआ है, चलिए आगे देखते हैं। इमेज फाउंड बाय, अब देखते हैं कनकेव मिरर, यानी कि कनकेव मिरर कैसा कैसा इमेज बनाता है वो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा आप लोग रेस्ट ले सकते हैं, चलिए मिलते हैं कुछ देर बाद।